दोस्तों, पालनपुर में एक और सज्जन से मेरी मुलाकात हुई और ये आप हैं राजव्रत गढ़वी। सर, आपसे मैं 3 सवाल पूछने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला सवाल है, ज़िंदगी क्या है? अगर जिंदगी की परिभाषा मैं दूं तो जीवन, अगर बोलें तो संघर्ष की कहानी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर मेरा परसेप्शन में कहूँ तो जिंदगी सिंपल लैंग्वेज में एक उतार चढ़ाव का सफ़र है, जिसमें कई अच्छे मुकाम आते हैं, कहीं बुरे मुकाम आते हैं। अच्छे मुकाम, बुरे मुकाम, हर मुकाम से आपको कुछ न कुछ सीखता रहना है। इंसान की जब से मैच्योरिटी फेज चालू होता है, वहाँ से लगा के जब तक उसके अंत समय तक हर पल एक विद्यार्थी जीवन की तरह जिंदगी को सीखते ही रहना, सीखते ही रहना। क्योंकि ज़िंदगी की परिभाषा सिर्फ 2 शब्दों में या एक सिंपल डेफिनेशन में बताना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल सा टास्क है। क्योंकि ज़िंदगी एक किताब की तरह है, जिसके पन्ने की शुरुआत करना तो बड़ा इजी सा रहेगा, लेकिन उसका अंत मैं मानता हूँ कि उसका अंत ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कुछ हासिल करना, आपका कुछ मुकाम बनाएंगे, मुझे ये चीज़ हासिल करना है, उस चीज़ को हासिल कर दिया और आप सोचते हो कि इट्स एंड ऑफ एन माई लाइफ, ये मेरे ज़िंदगी का गोल था, वो ख़त्म हो गया। वो नहीं है, क्योंकि वहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरुआत हुई। ठीक है, इसी तरह सीखते जाना, अंत तक सिखाना है, सीखते जाना है। अच्छा बुरा, बुरे से भी कुछ सीखना है, अच्छे से भी कुछ सीखना है। इस तरह ज़िंदगी। तो शायद लग रहा है कि ज़िंदगी कुछ न कुछ हद तक कॉम्प्लिकेटेड है। डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन को आप किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के दूसरा सवाल है, यदि ये इसी कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी से हम गुजर रहे हैं, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। मुझे बताइए, क्यों आप संतुष्ट हैं? मैं इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि माय फादर ऑलवेज टॉट मी वन लाइन कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिल गुले गुलजार बनता है। वाह 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 वाह। जिस तरह एक कृषक एक बड़े से खेत खलियान की तरह हाथ में बीज लिए हुए जब उन बीज के दानों को अपने खलियान, अपने खेत में डालता है, तो इसी आस के साथ डालता है कि कल को ये फसल लहलाएगी, मेरी मेहनत काम लगेगी, या मैं जो चाहता हूँ वो मिल जाएगा। तो इसलिए इसी ढंग से अगर ज़िंदगी में आप कुछ चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करने की आपकी महइच्छा है, तो अपनी मीन्स आपकी पर्टिकुलर जो जात है उसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हासिल करने के लिए मैक्सिमम आपके एफर्ट्स देने पड़ेंगे, देन ओनली यू गेट एन रिजल्ट। अब मेरे पर्टिकुलर लाइफ की मैं बात करूं तो मैंने भी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। ज़िंदगी में काफ़ी डाउनफॉल्स भी आए हैं, लेकिन डाउनफॉल्स से भी मैंने ऑलवेज कुछ ना कुछ लर्निंग, मतलब एबिलिटी, लर्निंग की एक्सपेक्टेशन रखी। लाइफ में बहुत ही बुरे दिन हैं एक्चुअली। अगर मेरा ही पर्सनल बोलूँ, मैंने डिग्री फार्मेसी किया, मैंने मास्टर्स इन मैनेजमेंट किया, आई डन बैचलर्स इन लॉ, काफ़ी वेरिएशंस आए मेरी लाइफ में। I inspired this means particular this law background due to in my family somebody suffered from this, some charges on my family, मेरे फादर पे बोले तो काफ़ी मतलब बुरे चार्ज भी लगे, and I learned from that only कि you should be learn from that। उन्हें फेस हुआ because see I am totally from science background, you मतलब आपने जैसे मुझे बोला था कि लव होना, मतलब मेरी लाइफ के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि प्यार मोहब्बत उससे है। लॉ की मैं वैल्यूज़ थोड़ी कम रखता हूँ, बट यू शुड बी हैविंग इन सम इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स इन योर लाइफ। मेरे फादर पे जब चार्ज लगे, दो ही इज़ अ इनोसेंस, लेकिन मैंने जब उस पूरे फेस को, स्ट्रगल को जब फेस किया, देन आई शॉट आउट फ्रॉम दैट कि इस चीज़ को मुझे सीखना पड़ेगा। बिकॉज
totally suffered by me only. I am a those person who handling that whole case of in my father. Okay, उन पे मर्डर का चार्ज लगा था, तो मुझे पूरा उसको हैंडल करना पड़ा. सो आई लर्न फ्रॉम दैट. सी, अगर मैं ऐसा सोच लेता कि अब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो मतलब मेरा लाइफ खत्म हो, बिकॉज दैट टाइम आई एम टोटली इनोसेंट, आई एम नॉट इन दैट एज टू हैंडल. तो मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू लर्न ईच एंड एवरी फेज ऑफ लव. मुझे कानून पढ़ना है, मुझे मतलब इस चीज़ को सीखना है, अपने अंदर उतारना है, एंड ड्यू टू दैट ओनली आई गेट एन रिजल्ट. ठीक है. एंड मतलब इसलिए यू नेवर बी थिंक दैट कुछ चीज़ अगर आपकी लाइफ में खराब हो रही है या सम डाउनफॉल्स इज केम इन योर लाइफ, यू नेवर बी लूज योर सेल्फ. ठीक है ना, क्योंकि मतलब लाइफ के मतलब अगर वेरिएशंस के ग्राफ्स आप देखें तो बट ऑब्वियस है, आदमी ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है, उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, लेकिन हर अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी या आपका एक्सपीरियंस को आप साउंड, यू मस्ट बी शेयर विद अदर पर्सन. जो आपका मोटो है दैट इज डेफिनेटली बीइंग मीन्स किसी को अच्छा लेसन नहीं देगा. ठीक है, मेरी लाइफ से मैं सीखा हूँ तो मैं किसी को शेयर कर सकता हूँ. एक दूसरा पर्सन अपनी लाइफ से कुछ सीखा है तो डेफिनेटली वो उसको शेयर करे, और उस शेयरिंग से डेफिनेटली किसी को तो बेनिफिट होगा ही. ठीक है, तो शायद यही ज़िंदगी का एक मकसद है कि हमारी ज़िंदगी में हम क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं. शायद क्या सिखाते हैं हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हम केवल कुछ कह देते हैं, लेकिन सुनने वाला उस समय क्या सुनता है, क्या समझता है और क्या सीखता है, वो उसकी निजी बात हो जाती है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि हमें ऐसा सब करते हुए संतुष्टि मिल जाती है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी सरल है और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सरलता से चल रही है? और क्या आप चाहेंगे कि ज़िंदगी सरल हो? देखिए, हाँ डेफिनेटली, अगर एक सिंपल मतलब एज पर कंसर्न विद फैमिली सोसाइटी, तो हर आदमी की लाइफ में ऐसी चाह रहेगी मेरी ज़िंदगी सरल रहे, मुझे लाइफ में कुछ मोड़ नहीं आए, मैं इजीली हर चीज़ गेन करता जाऊँ. बट ऑब्वियसली क्योंकि एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है इंसान का, अगर आदमी की बात करें तो उसको स्ट्रगल थोड़ा कम ही फेस होता है. लेकिन मेरी पर्सनल अगर मैं बोलूँ तो लाइफ आदमी अगर स्ट्रगल उसकी लाइफ में नहीं होगा ना तो उसको कभी सफलता का स्वाद नहीं मिलेगा. इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रगल से ही आदमी सीखता है. किसी आदमी को इजीली, अब मेरे कजिन का ही मैं आपको बोलूँ, ही इज जस्ट 26 ईयर ओल्ड. जैसे ही वो ग्रेजुएट होकर बाहर निकला, डेफिनेटली ही डायरेक्टली मीन्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ही वुड बी सिलेक्टेड इन दैट. If I take in my example of that, I would be prepared for civil services, I would be prepared for some GPSC and all that. I would be faced my father whole case. So what would I enjoy? He is not supposed to in that phase. ठीक है ना. मैंने लाइफ में मतलब जो स्ट्रगल करके जो इस चीज़ को प्राप्त किया है, डेफिनेटली आई एम टोटली एंजॉयड दैट. इसलिए मैं तो यही मानूंगा कि आदमी को सरल जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है. सरल ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कुछ लाइफ में ऐसा दे के जाएँ, ऐसा कुछ सिखा के जाएँ, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन. आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए राजवंत जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.